हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो 13 तारीख को एक नोटिस आया जिसमें एएलपी टेक्नीशियन और जेई सीएमए डीएमएस की कितनी वैकेंसीज हैं 31/12/2023 तक। यहां पे आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया कि 31/12/2023 तक हमारे पास इतनी वैकेंसीज हैं। तो अब बच्चे लगातार टेलीग्राम ग्रुप में इसे भेज के ये पूछ रहे हैं कि क्या भैया सिर्फ इतनी सी ही वैकेंसीज है? पूरे एनआर के अंदर सिर्फ 889 वैकेंसीज है और वो भी 31/12/2023 तक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सारा का सारा रेफरेंस यहां पे दिख जाएगा और आपको पता चल जाएगा। मैं आप लोगों को ये बता दूं बहुत अच्छे से कि ये जो लेटर है ना 13 तारीख का है और 31/12 तक की वैकेंसीज की बात हो रही है। ये वैकेंसीज एडिशनल वैकेंसीज की बात हो रही है, जो स्टैंड बाई या वेटिंग से भरी जाने वाली वैकेंसीज है। आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसकी बात नहीं हो रही है। सबसे पहले इस चीज को सुन लीजिए, उसके पद इससे कई गुना ज्यादा हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ एडिशनल वैकेंसीज। यहां पे भी देख लीजिए लेटर में क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट ऑफ फिलिंग अप ऑफ एडिशनल वैकेंसीज बाय द जोनल रेलवेज एंड पीयूज फ्रॉम द स्टैंड बाई वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट ऑफ CN 01 2018 टेक्नीशियन और CN 03 2018 जेई डीएमएस। यहां पे सिर्फ टेक्नीशियन की बात हुई है, एलपी की बात ही नहीं हुई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ इतनी वैकेंसी ही है जैसे यहां पे दिखाया कि एनआर में 889। लेकिन हां, ये एक तरीके से ये मान के चलिए कि रेलवे को, ये आप लोगों को पता चल रहा होगा कि रेलवे को वैकेंसीज की कितनी ज्यादा जरूरत है। इतनी ज्यादा जरूरत है, तभी पिछले 5-5 साल से जो लोग वेटिंग में हैं उन लोगों को भी फिलअप करने की तैयारी है, उन वैकेंसीज को भी फिल कर रहा है। तो ये वैसे नुकसान तो है ही, जो न्यू बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो नुकसान ही है, क्योंकि 800 मतलब 1000 वैकेंसीज एनआर में, एनसीआर में 200 कुछ वैकेंसीज हैं, एनडब्ल्यूआर में है, एनईआर में 116 वैकेंसीज हैं, इसी तरीके से ईआर में टोटल 255 वैकेंसीज हैं। ये सारी की सारी वैकेंसीज जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होनी चाहिए थी फिर, लेकिन ये अब किस चीज से भरी जा रही हैं? ये भरी जा रही हैं एडिशनल वैकेंसीज और पुराने वेटिंग से। लेकिन एक बात मैं बता दूं, वेटिंग वालों का रेलवे में पहले से कोटा रहता है। अभी भी जो ग्रुप डी में देख रहे होगे आप, एनटीपीसी में देख रहे होगे, जो लड़के जॉब छोड़ के चले जाते हैं, किसी कारणवश जो ज्वाइन नहीं करते हैं, किसी वजह से अगर खाली सीटें रहती हैं तो वो सीट्स फिलअप की जाती हैं। इस चीज को आप समझ लीजिए। तो ये वो वैकेंसीज हैं जो पुरानी वाली चीजें से भरी जानी है। आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप इन आंकड़ों को कैसे नकार सकते हो, या इन आंकड़ों को रेलवे कैसे नकार सकता है? जो ये आंकड़े आपके सामने हैं, जो रेलवे में यहां पे दिख रहा है कि 2,93,943 पद आज से 6 महीने पहले खाली दिखा रहे हैं, 19% पद खाली हैं। और यहां पे अगर आप बात करोगे, ये देखो ये हाल ही फिलहाल की है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है। इसमें आप देखिए, वास्तविकता यह है कि रेलवे में 1.48 लाख कर्मचारियों की हाल ही में भर्ती हुई है, फिर भी 1.5 लाख पद खाली हैं। ये हम पहले से कह रहे थे, पद 3 लाख खाली नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं, ये मैं आप किसी वीडियो में देख लो। आप 2,93,000 या 3,12,000 जो पदों की बात हो रही है, वो टोटल पद थे, जिसमें ये एएल जो अभी ग्रुप डी की भर्ती हुई है, जिनकी अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, और एनटीपीसी, इसको जोड़ के वो बोल रहे थे कि इतने पद खाली हैं, क्योंकि ये लोग भी तब तक रेलवे के एम्प्लॉय नहीं बने थे। इसलिए अभी ये जो है, इनका शिव गोपाल मिश्रा जी को आप जानते होंगे, ये एनआरएमयू के भी बहुत बड़े पद पे हैं, आप लोगों को पता होगा। एआईआरएफ में भी महामंत्री हैं। इन्होंने ये कहा है, यहां पे देखो, हादसे रोकने को बदलनी होगी भर्ती प्रक्रिया। जो इन्होंने बात कही है वो भी बहुत चौंकाने वाली है। उस चीज को तो छोड़िए, लेकिन आप यहां देखिए, इस चीज को नकार नहीं सकते हो कि भैया वैकेंसीज नहीं है। देखिए यहां देखिए, वास्तविकता यह है कि रेलवे में 1.48 लाख कर्मचारियों की हाल ही में भर्ती हुई है, फिर भी 1.5 लाख पद खाली हैं। दिसंबर आते आते 50,000 पद और खाली हो जाएंगे। इस चीज को समझिए आप, 1.5 लाख जो खाली है दिसंबर आते आते, क्योंकि आप लोगों को पता है जब ये दिसंबर आएगा रिटायरमेंट होता है, ठीक है, तो 50,000 पद और खाली हो जाएंगे, क्योंकि यह कर्मचारी सेवानिवृत्त रिटायरमेंट ले लेंगे। इस तरीके से अगर मान के चले तो 2 लाख पद खाली हैं। तो आप ये मत समझिए कि ये जो लेटर आया है, इस लेटर से सारी वैकेंसीज भर ली जाएंगी और आपको नहीं लिया जाएगा, या आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पॉजिटिव रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो। वैकेंसी आनी है, ये श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैकेंसी आएगी आएगी, लेकिन जो इस समय चीजें हैं, जिन चीजों की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, उन चीजों को, जिससे कि अभी देखो ऐसा है, मान लो आपकी वैकेंसी आएगी, मान लो 3 महीने बाद आपकी वैकेंसी आई, अगस्त सितंबर, मान लो सिर्फ, मान लो सितंबर अक्टूबर या दिसंबर में वैकेंसी आई मान लो, तो इस टाइम में भी तो इन्हें चाहिए। अब मान लो लगातार रिटायरमेंट होते जाएंगे लोग,
लगातार रिटायर होते जाएंगे और आपकी दिसंबर में वैकेंसी आएगी, फिर उसके बाद 1 साल बाद कंप्लीट होगी। तो इस 1.5 साल में जो क्राइसिस रहेगा आप लोगों का कि भैया हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, उसे कैसे फिलअप करेंगे, उसे कैसे पूरा करेंगे, तो ये वो वाली चीज को पूरा किया जा रहा है। इसलिए आप घबराइए मत, ऐसा मत समझिए कि मेरी वैकेंसी तो आनी नहीं है, ये तो सारी वैकेंसी इसी से भर ली। इन चीजों को मत समझिए। जो 1.5 साल का आंकड़ा है, जब तक आप आओगे तब तक की जो चीजें हैं उनको भी तो किसी तरीके से मैनेज करना है और लगातार रिटायरमेंट होते रहेंगे। तो इसलिए ये चीजें भरी जा रही हैं, अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं, इसलिए आप टेंशन मत लो। आप ऐसा तो नहीं है कि आपका नोटिफिकेशन आएगा आपको ले लेंगे। उनको क्या है, उनको तो सिर्फ मेडिकल लेना है। इसमें बताया गया है कि इन लोगों का दोबारा से मेडिकल लेना है और उनको ले लेंगे, बस मेडिकल क्वालिफाई करके हो गया। वेटिंग में उनका तो सारे एग्जाम क्वालिफाई करे पड़े हैं ना। आपको लेने में उन्हें बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल मान के चलिए। तो इस चीज को आप समझिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी न्यूज भी आप देख सकते हैं। कैसे आप कह दोगे कि भैया वो बिल्कुल सही न्यूज है, भारतीय रेल में 10,000, तो ये बोल रहे हैं 10,000, और ये भी नहीं पता ये गुड्स के बोल रहे हैं, किस चीज के बोल रहे हैं, ALP के पद खाली बता रहे हैं सिर्फ, जबकि 10,000 नहीं है। पद आएंगे कम से कम 20 से 30 के बीच में, 20,000 से 30,000 के बीच में पद आएंगे, और उम्मीद है 25,000 प्लस ही पद रहने वाला है। 27,000 32,000 इतना पद रहेगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है इस बार पद, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि यहां पे देखिए क्या बोला है, इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से। यहाँ पे सारी चीजें छोड़िए, वैसे तो पूरा पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन चलो छोड़ो। यहाँ पे देखो आप, ये है इसकी जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग और ठेकेदार के हाथों में नहीं दी जा सकती है। आज सेफ्टी से जुड़े करीब 26% काम आउटसोर्सिंग या ठेकेदार के हाथों में है, जिनके पास कुशल कर्मचारी नहीं है। जो कर्मचारी हैं उन्हें भी वे वेतन नहीं दे पाते हैं। यहां पे देखो क्या है, वेतन कम देते हैं, सॉरी। इससे उनका ध्यान रेलवे के अति महत्वपूर्ण काम में कम रहता है, इस चीज को समझ लेना। और गलती होने पर बड़ी जिम्मेदारी उन पर नहीं डाली जा सकती है। वास्तविकता यह है कि रेलवे में 1.48 लाख कर्मचारियों की हाल ही में भर्ती हुई है, फिर भी 1.5 लाख पद खाली हैं। दिसंबर आते आते 50,000 पद और खाली हो जाएंगे, क्योंकि ये कर्मचारियों के रिटायरमेंट हो रहे हैं। रेलवे में ट्रेनें बढ़ गई हैं, मालगाड़ियों में दोगुने लोड हो गए हैं, जो मैं बताता रहता हूं आप लोगों को। माल ढुलाई की लोडिंग बढ़ गई है, यात्री ट्रेनें अधिकतम 24 कोच से चल रही हैं। रेलवे में काम बढ़ा है। 5 लाख कर्मचारी आउटसोर्सिंग और ठेकेदारों के लगे हुए हैं। इनमें 75% काम संरक्षक श्रेणी का है। आउटसोर्सिंग जितना ज्यादा होगा, खतरा उतना बढ़ेगा। टेक्निकल से काम सरल जरूर हुआ है, लेकिन कुशल रेल कर्मचारियों की जरूरत है। इस चीज को आप समझ लीजिए, जो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि भैया घबराओ मत, आपकी वैकेंसी आपसे ही भरी जाएगी। ये सिर्फ वो जो 1-1.5 साल का गैप है आपके आने में, उसके लिए किया जा रहा है। तो आप ये टेंशन मत लीजिए। और संरक्षा की दृष्टि से जिस तरीके की चीजें अभी बालासोर वगैरह में हुई हैं, अब ये लोग भी बहुत ज्यादा जागरूक है, रेलवे प्रशासन बहुत ज्यादा जागरूक है। आप लोगों की सेफ्टी से उनको भी बहुत ज्यादा प्यार है, ऐसा नहीं है। तो अभी जैसे SNT वाले हैं, तो पहले उनकी शायद ट्रेनिंग भी नहीं हो रही थी स्टूडेंट्स की, जो ग्रुप डी वगैरह में भी जा रहे थे, पहले ऐसे ही जा रहे थे। लेकिन अभी ट्रेनिंग का भी लेटर आ गया उन लोगों का। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की अभी चूक दिखी है वो थोड़ी बहुत, तो उसकी वजह से उनका भी लेटर आ चुका है। वो लोग भी ट्रेनिंग में जाएंगे, फिर आएंगे लाइन पे, समझ रहे हो आप। तो ये चीज आप समझ सकते हो कि ये बहुत ज्यादा अच्छे से देखा जा रहा है और वैकेंसीज आपकी फिलअप होंगी। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ये बताए गए थे 2,93,000 पद, उस समय तक रेलवे ग्रुप डी और NTPC के लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, इसलिए इतने पद खाली थे। अब अगर मोटे मोटे पद मानोगे तो आप 2 लाख पद खाली हैं। इसमें मैं बता सकता हूं कितने पद लगभग आ रहे हैं। 2 लाख पद खाली हैं, करीब 60 से 70 हजार के करीब जो वैकेंसी है वो ALP टेक्नीशियन की आएगी। पूरे भरे जाएं या ना भरे जाएं, इतना 15,000 के करीब, 15 से 16,000 के करीब जो पद आने वाले हैं टोटल, वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जिसमें 4,000 के करीब सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद होने की उम्मीद है। और बाकी जो पद होंगे 11-12 हजार पद, वो होंगे आपके JEE के। करीब 12 से 15 हजार वैकेंसी ही RPF में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। ये वैकेंसी तो श्योर शॉर्ट हैं जो आपकी आनी ही आनी है। इसे मिला के लगभग ये वैकेंसी होगी आपकी 1 लाख के करीब। इसके अलावा जो वैकेंसी बचती हैं, हो सकता है कि दोबारा से आपको ग्रुप डी और किसकी, ग्रुप डी की और NTPC की वैकेंसी देखने को मिल जाए। NTPC की उम्मीदें कम है, लेकिन ग्रुप डी की वैकेंसी की उम्मीदें ज्यादा हैं। ग्रुप डी की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। बहुत लोग कह रहे हैं TT
मैं आप लोगों को बता दूं, जो टीटी सीसीटीसी इनकी जो रिक्रूटमेंट है बहुत सालों से नहीं हुई है और उम्मीद भी नहीं है होने की, क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं ये प्रमोशनल कोटा की वैकेंसीज हैं, ज़्यादातर प्रमोशन के थ्रू भरी जा रही हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। हम झूठी तो आप लोगों को आशा नहीं दे सकते। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। एएलपी टेक्नीशियन का हम लोग एक बार सिलेबस निपटा चुके हैं, अब हम दोबारा भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपका मन है तो आप लोग जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, एकदम पूरे इंडिया का। इस चीज को मैं कह रहा हूं, आप एक बार कंटेंट फॉलो करिए। जितना बच्चा जुड़ा हुआ है, एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि भैया बेकार कंटेंट मिल रहा है। पूरे इंडिया का बेस्ट कंटेंट उन लोगों के पास है और वो लोग देखना, आप लोग सिलेक्शन भी लेके दिखाएंगे। ग्रुप डी में भी कम से कम मैं बता रहा हूं 4 से 5 हजार के करीब बच्चा सेलेक्ट हुआ है, 4 से 5 हजार। इसीलिए ऐप की रेटिंग, वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन की रेटिंग इस समय 4.9 चल रही है। अभी भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं। अब इंटरव्यूज का अभी तक मेरे पास वो नहीं हो रहा था, लेकिन अब मेरे पास थोड़ा सा सेटअप बना है, तो अब इंटरव्यूज भी डालने शुरू करेंगे। अभी इंटरव्यूज भी इसलिए नहीं डालता हूं मैं कि बच्चा जो इंटरव्यू दे रहा है अगर उस पे व्यूज नहीं गए तो फिर बच्चे को लगेगा कि यार मजा नहीं आया। समझ आ रही है? तो जैसे ही थोड़ा सा हाइक दिखता है उस समय हम लोग भी आपके इंटरव्यू डालना शुरू कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, अगर आप लोग भी हमसे पढ़ के हमारी हेल्प से सिलेक्ट हुए तो निश्चित तौर से आप हमारे साथ इंटरव्यू कर सकते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे हमारे पास काफी बच्चे हैं, उनके इंटरव्यूज हम लोग करेंगे, उनकी चीजें कैसे उन्होंने सिलेक्शन ली है वो सारी चीजें शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।